एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में जो हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए थे 10 क्वेश्चंस उनको देखेंगे। 2017 में आए थे पटवारी परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। और जो कम जानता है उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। और जो बहुत जानता है उसको क्या कहते हैं? बहुज। ठीक है, या ये बहुज लिखा गया है, ये क्या होगा? बहुज्ञ होगा। ठीक है, ठीक है। जो बहुत जानता है बहुज्ञ, जो कम जानता है अल्पज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता है उसको क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा था जो सब कुछ जानता है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? सर्वज्ञ हो जाएगा, डी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आँख का तारा, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप। आँखों का तारा का क्या होता है? अत्यधिक प्रिय या अधिक प्रिय। ठीक है। गुदड़ी का लाल क्या होता है? साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा रहना, ये होता है। तो ये देख लिए। तो कपटी मित्र का क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के संस्थापक आचार्य हैं। तो कौन है रस के संस्थापक आचार्य? अभिनव गुप्त, या विश्वनाथ, या वामन, या भरत मुनि। तो रस के संस्थापक आचार्य हैं भरत मुनि। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक है, किसमें? नाट्य शास्त्र में रसों का 8 रस का वर्णन किया है। ठीक है, 8 रस का वर्णन किया है। तो कौन है रस के संस्थापक आचार्य? भरत मुनि। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन क्या है? तो कंठव्य व्यंजन किसको हम लोग? क वर्ग को बोलते हैं। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पे ग आ रहा है, तो ये क वर्ग का है, और क वर्ग क्या है? कंठव्य व्यंजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। वैसे ही च वर्ग के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? तालुव्य व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या आता है? च, छ, ज, झ, ञ। अब त हो गया। अब ट वर्ग। ट वर्ग को क्या? मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। इसमें क्या आ जाता है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, ये ट व्यंजन हो गया, ट वर्ग हो गया, सॉरी, मूर्धन्य व्यंजन। फिर आता है ट के बाद त वर्ग। त वर्ग को दंत, ठीक है, दंतव्य व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है प वर्ग, उसको ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं ना। प, फ, ब, भ, म। तो ये हम लोग देख लिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग। ठीक है, तो कंठव्य व्यंजन क्या है? ग है, जो चीज क वर्ग का है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में ये शब्दालंकार होगा ना। शब्दालंकार कौन सा है? तो शब्दालंकार क्या होते हैं? जो किसी काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, उसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रूपक होगा, या उल्लेख होगा, या अनुप्रास होगा, या अतिशयोक्ति होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो किसी पंक्ति में एक ही वर्ण का, है ना, एक ही वर्ण का एक या एक से अधिक बार प्रयोग होता है, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें च का बार बार प्रयोग हुआ है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, है ना, 3 बार हुआ है च का प्रयोग, इसीलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। फिर 6 क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, बताओ तत्सम किसे कहते हैं? तो पहला है किसी भाषा के मूल शब्द को या शब्द के विकृत रूप को जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं होती, तो या उपयुक्त सभी। तो तत्सम शब्द कहते हैं किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं। ठीक है, तत्सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर 7th क्वेश्चन देखते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है? मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, या सभी को समान महत्व देना। तो इसका आप सभी जानते होंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ क्या होता है? अपने आदमी को कम महत्व देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां है, दुर्नीति का संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा? द धन उर्नीति, दुह नीति,
यह दुनीति या इनमें से कोई नहीं। दुर्नीति का क्या हो जाएगा? दुधन नीति विसर्ग संधि, है ना, विसर्ग संधि, दुधन नीति विसर्ग संधि। फिर 9th क्वेश्चन है, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ये देखो, ये मैं लास्ट में जब मॉडल आंसर पेपर करवाई थी इसका, उसमें भी सोरठा, उसमें छंद दोहा का पूछा था ना, कितनी मात्राएं होती है। तो ये इसमें सोरठा हो गया, छंद दोहा इसकी या चौपाल इसकी मात्राएं क्या होता है पूछता है, तो इसको भी अच्छे से देखते हैं। सोरठा के विषम चरण, विषम मतलब प्रथम चरण या तृतीय चरण, है ना, में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती है, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं 11 मात्राएं होती है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, है ना। 11 पढ़े थे ना, तो वो प्रथम और तृतीय के लिए क्या था? 11 था, और द्वितीय और चतुर्थ के लिए क्या था? 13 था। तो विषम में अर्थात प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं होती है? तो 11 मात्राएं होती है। तो इसका 9th का आंसर क्या हो जाएगा? 11, ए हो जाएगा 11। फिर 10th है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ललचाती है, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक है या पूर्वकालिक है या अकर्मक है या प्रेरणार्थक है? तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ललचाती है सकर्मक क्रिया है। थैंक यू। ये हो गया 10 क्वेश्चन हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज़ में नहीं जुड़े होंगे तो एक बार उसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। 160 रुपीज़ पर मंथ इसका फ़ीस है, और आप एक बार मैसेज कर देना व्हाट्सएप में तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू।